नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 में और हमारा गणित का टॉपिक रहेगा घन और घनाभ। तो हम पहले घन और घनाभ के जो सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं घनाभ। सभी को ध्यान देना है कि घनाभ की जो आकृति होती है वो इस तरीके से होती है कि इसके अंदर ये घनाभ की आकृति हो गई। ये आपका हो गया एल यानी लंबाई, ये आपकी हो गई चौड़ाई यानी बी, और ये आपकी ऊंचाई हो गई हाइट। ठीक है, तो ये घनाभ की आकृति है। तो इसके सूत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सूत्र याद कर लेते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसका सूत्र याद रखने का तरीका है 2 और ब्रैकेट के अंदर एल को बी से गुणा कर दीजिए, एल गुणा बी, एल बी, फिर प्लस, फिर बी को एच से गुणा कर दीजिए, ये हो गया बी एच, प्लस फिर जैसे पहले क्या किया हमने, एल को बी से किया, फिर बी को इससे कर दिया, बच गया क्या, एच को फिर एल से कर दीजिए उल्टा, एच गुणा एल यानी एच एल। तो ये हो गया विद्यार्थियों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। फिर से ध्यान दीजिए, एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल, इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आयतन की। तो बात करेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र सीधा याद रह जाएगा, तीनों जो भी आपके सामने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तीनों को आपस में गुणा करना है बस, यानी एल गुणा बी गुणा एच, इनके बीच में यहाँ गुणा है, इसको बोलेंगे एल बी एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बात कर लेते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है विद्यार्थियों, विकर्ण होता है जैसे आपको इधर नजर आ रहा है, जैसे ये कोना है और इस कोने से हम इधर वाले इस कोने को मिला देते हैं, तो ये हो गया विकर्ण। और विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है, रूट बना दीजिए वर्गमूल, और इसके अंदर एल का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपको ये 3 सूत्र याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम घन की, और घन की बात करेंगे विद्यार्थियों। घन में एक बात याद रखना आप, जैसा कि आपने देखा कि जो घनाभ है उसमें ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी और ये ऊंचाई थी, तो तीनों के मान सेम नहीं होते, यानी कोई ना कोई अलग जरूर होता है। यानी या तो एल अलग हो जाता है, बी और एच सेम हो सकते हैं, या तीनों ही अलग हो सकते हैं लंबाई के मामले में, तीनों ही, जैसे एल का मान अलग होगा, बी का मान अलग होगा, एच का मान, लेकिन तीनों का मान सेम नहीं होगा। और तीनों का मान सेम होते ही उसको हम घन कहते हैं, यानी जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है और उतनी ऊंचाई होती है। यानी घन की क्या विशेषता है, घन में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी घन की यही विशेषता होती है कि घन में तीनों ही है ना ये बराबर होते हैं, इसलिए इनको एक अलग से नाम दे दिया जाता है, इसको बोलते हैं भुजा। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, भुजा नाम दे देते हैं हम। अब भुजा शब्द आ गया, इसका मतलब इसको भी भुजा बोलेंगे, इसको भी भुजा बोलेंगे और इसको भी भुजा बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपनी हो गई भुजा, जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, ए कह सकते हो, एल कह सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो। तो याद ये रखना है कि ये जो भुजा है तीनों सेम होती हैं। अब जिसके घनाभ के सूत्र याद हो जाते हैं ना, उसके घन के सूत्र अपने आप याद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया था, एल इंटू बी बताया था ना, यहां देखिए
एल इंटू बी। मैं आपको सूत्र बनाना सिखा रहा हूं, मैं आपको घनाभ के सूत्र से घन के सूत्र बनाना सिखा रहा हूं। देखना ध्यान से, इधर बना देता हूं मैं। अब आप देखोगे कि एल ये थी, इसमें इसका नाम भुजा है, और बी है उसका नाम भी भुजा है और इसका नाम भी भुजा है, तो हमने बनाया एल गुणा बी, तो ये बन गया भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? भुजा को मैं एस से लिख देता हूं, या फिर चलो भुजा ही लिख देते हैं, भुजा का स्क्वायर बन गया। प्लस फिर देखो मैंने क्या कहा था, बी गुणा एच, बी गुणा एच, तो ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो ये भी भुजा का स्क्वायर बन गया। तो हम फिर से क्या लिख देंगे, भुजा का स्क्वायर प्लस फिर एच को एल से गुणा किया, तो ये भी आपस में भुजाएं हैं, यानी ये देखो ये भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, और भुजा इंटू भुजा, ये भी क्या बन गया, भुजा का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि, और इस ब्रैकेट के बाहर कितना है, 2 है देखो, तो ये बन गया 3 भुजा स्क्वायर, 1 2 3, ये बन गया 3 गुणा भुजा का स्क्वायर, और बाहर कितना है, 2 है, नजर आ रहा है आपको, तो 3 को 2 से गुणा कर दीजिए, ये बन गया 6 भुजा स्क्वायर। तो इस तरीके से जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर। आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हम बात करेंगे उसके आयतन की। तो मैंने क्या बताया, तीनों का नाम भुजा होता है, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो ये क्या बन जाएगा, भुजा का क्यूब बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं घन का आयतन, ये बन जाएगा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का क्यूब। इसके बाद आपको ध्यान देना है विद्यार्थियों, जैसे घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र याद है, उसी तरीके से आपके घन के विकर्ण का सूत्र भी याद रहना चाहिए। और घन के विकर्ण का सूत्र हो जाएगा आपका, वो भी आप यहां से बना सकते हो। ध्यान से देखो, आपको क्या बनाना है, वर्गमूल बनाना है। मैं यहां सिखाता हूं आपको, देखो वर्गमूल, और एल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, भुजा का स्क्वायर, प्लस फिर बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, भुजा का स्क्वायर, प्लस और एच स्क्वायर का मतलब भी क्या हुआ, भुजा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि घन में सभी सेम होते हैं। तो ये भुजा स्क्वायर कितनी बार हो गया, तो आप देखोगे ये भुजा स्क्वायर 3 बार हो गया, यानी 3 भुजा स्क्वायर। अब भुजा का तो स्क्वायर है, इसलिए ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो 3 है वो अंदर रह जाएगा, तो हम लिख देंगे यहां पर रूट में तो लिख देंगे 3, और ये भुजा आपका बाहर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये सूत्र बन गया, वर्गमूल 3 गुणा में भुजा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आपको ये इतने सूत्र याद करने हैं, और जो भी सूत्र हमारे काम में आएंगे वो हम प्रश्नावली के दौरान याद करते रहेंगे। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 16.1 जो आपकी घन और घनाभ से संबंधित है, उसके हम सवाल करना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपको नजर आ रहा है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, सवाल में विद्यार्थियों आपको इसमें घनाभ की लंबाई दी हुई है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं। तो विमाएं आपको दी हुई है विद्यार्थियों, सबसे पहले लंबाई, लंबाई यानी एल, एल का मान आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई, चौड़ाई यानी बी, बी का मान आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई एच, एच का मान आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा में एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ये सूत्र हमने आपको बता दिए थे। वैल्यू पुट करेंगे तो एल का मान आपको नजर आ रहा है 12,
12 के गुणा में आ गया 9, प्लस फिर 9 के गुणा में आ जाएगा 5, प्लस फिर 5 के गुणा में आ जाएगा 12। यानी हमने सबके एल, एच और बी के मान रख दिए। अब ये 2 लिख दिया, और 12 को 9 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 108, प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे 45, प्लस और 12 को 5 से गुणा करेंगे आएंगे आपके 60। अब विद्यार्थियों उनको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो 108, 45 और 60, तो ये आपका आ गया इधर 13 हासिल 1 हो गई, ये हो गए 10 और 1 11, और ये इधर 1 हासिल इसमें जोड़ेंगे ये 2, 213 हो गए। यानी आपका आ गया 2 गुणा 213, और 213 को हम गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करते हैं आयतन, तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L गुणा B गुणा H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। L का मान आपका है 12, फिर B का मान आपका है 9 और H का मान है 5। इनको हम गुणा कर लेते हैं। 12 को यदि हम 9 से गुणा करते हैं तो यह आपके आ गए यहाँ पर 108, और फिर 5 से गुणा और करना है विद्यार्थियों, इसको हम 5 से गुणा कर लेते हैं। 108 को कर लेते हैं 5 से गुणा, तो 5 से गुणा करेंगे तो यह आपके आ जाएंगे, 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, और ये 0 है सीधा 4 आ गया, और ये 5, 540, यह आ गया आपका 540 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर लिया। विद्यार्थियों सवाल नंबर 2 आपका है कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों आप इस सवाल को इस तरीके से समझ सकते हैं कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो आपने देखा कि ये जो आपका घन है ना, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, और इसकी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, और इसकी भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है। और तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। ये आपके सामने नया घन है जो तीनों के द्वारा बना है पिघलाने के बाद। उसकी भुजा हम मान लेते हैं ए, उसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो इन तीनों का जो आयतन होगा, जैसे इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, तीनों का जो आयतन होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के द्वारा ही इसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरे घन की भुजा ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। तीसरे घन की भुजा और ये आपकी हो गई विद्यार्थियों 1 सेंटीमीटर। और माना नए घन की भुजा, नए घन की भुजा वो हमने मान ली ए सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, अब नए घन का निर्माण तीनों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सूत्र। जब भी विद्यार्थियों पिघलाने की बात की जाए ना, किसकी बात की जाए, पिघलाने की बात, तो हम आयतन के सूत्र काम में लेंगे। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। ये घन के आयतन का सूत्र हो गया। अब ये आयतन का सूत्र हम तीनों में लागू कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे नए घन का आयतन बराबर होगा पहले घन का आयतन
प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। अब पहले घन का आयतन है, सब में ये सूत्र यही लगेगा। तो पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, यानी भुजा की पावर 3। तो भुजा कितनी है पहले घन की, 8 है, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 3 प्लस इसमें हो जाएगा 6 की पावर 3 प्लस और इसमें हो जाएगा तीसरे में 1 की पावर 3 और इधर हो जाएगा नए घन की भुजा हमने a मानी थी 1 की पावर 3। 8 की पावर 3 विद्यार्थी होता है 512, यानी 8 का क्यूब क्या होता है 512। 6 का क्यूब होता है 216 और 1 का क्यूब 1 ही होता है। और यदि आप तीनों को जोड़ लेते हो तो ये आपके हो जाएंगे 729। इधर आपका है a का क्यूब। अब आप देखोगे विद्यार्थियों a का क्यूब बराबर, और ये 729 9 का क्यूब होता है। अगर ये पावर इधर से इधर भेजोगे ना तब ये 3 के बटा में आ जाएगी और 3 से 3 हट जाएगा। तो यहां पर a का मान कितना आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए a किसका मान आ गया है, नए घन की भुजा आ गई है, नए घन की भुजा। और नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। विद्यार्थियों नए घन की भुजा है वो आपकी आई थी, नए घन की भुजा, घन की भुजा आपकी आई थी 9 सेंटीमीटर। और हमें सवाल में पूछा गया था नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है 6 और भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर 6 लिख दिया और भुजा आपको नजर आ रही है 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 अपनी जगह और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 6 को 81 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 486 आ जाएगा विद्यार्थियों, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यही हमसे पूछा गया था कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।